रचि राखा हन सोई जो राम रचि राखा हन सोई जो राम रचि राखा का करी तरक बढ़ा वही शाखा होगा वही जो राम जी चाहेंगे। राम जी की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो जो जिसको सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई है ना, उसको गंगा में, गायत्री में, धर्म में, शास्त्र में खोट दिखता है। और जब सदगुरु की कृपा प्राप्त हो गई तो खोट को साफ कर देता है ना, वो भ्रम दूर हो जाता है, वो संशय हट जाता है। अब जैसे देखिए हमारे इस आंख से थोड़ी गड़बड़ी आ गई है तो चश्मा लगा लिया हमने। अब चश्मा लगा लिया तो चकाचक दिख रहा है, और यही चश्मा निकाल दे तो थोड़ा देखने में दिक्कत हो। तो ठीक वैसे ही माया का मोतियाबिंद हम लोगों की आंखों पर चढ़ गया है, और सदगुरु आध्यात्म का, आत्मज्ञान का चक्षु खोलने के लिए अपने ज्ञान का चश्मा चढ़ा देता है, और फिर उस चश्मे के सहारे हम देखते हैं दुनिया को, तो वही दुनिया की हकीकत हमको दिखने लगती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो रावण के दरबार में अंगद जी पहुंचे। रावण ने बहुत समझाया, लेकिन अंगद जी कहे देखो भैया, आप हमारी बात मान लो, सीता मैया को लौटा दो आदर सहित, और विश्वास दिलाते हैं कि युद्ध नहीं होगा। हमारे स्वामी बहुत उदार हैं, बिना लड़े सीता जी को अगर तुम लौटा देते हो तो हम विश्वास दिलाते हैं कि हम वापस लौट जाएंगे। रावण आओ देखा न ताओ ललकारता गया। सब अपनी अपनी बड़कवाही फेंकने में व्यस्त थे। अंत में अंगद जी को गुस्सा आया, कहा ए बच्चा, बहुत सुन लिए तुम्हारी, आओ अब प्रभु जी से नहीं पूछना, ये पैर जमा दे रहे हैं, और इस पैर को हिला दोगे ना तो सीता जी को हम हार जाएंगे। अच्छा ये बताओ, भगवान जी क्या कहते कि तू जाके सीता जी को हार जाना? यही बोले थे कि जाके उन्हीं पर दाव लगाना? अंगद को बोले थे क्या? नहीं न बोले थे। जैसा कि मैंने पिछले दिनों बताया कि गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? अपने देश पर, अपने राष्ट्र पर, अपने धर्म पर, अपने माता पिता पर, अपने गुरुजन वृंद पर। और जिसके हृदय में इन पर गर्व नहीं है, अभिमान नहीं है, वह हृदय नहीं हो सकता। इसलिए भैया ये औषधियां हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ दवाई है। आप कहेंगे कि दवाई है, आज तक तो हम लोग सुनते थे ये विकार है। अच्छा विकार कब होगा? जब दवाई का सेवन करने नहीं आएगा। दवाई कितना खाना है, कब खाना है, और किस रोग की कौन सी दवाई है, ये तो डॉक्टर के संरक्षण में पता चलेगा ना। अब कोई भी दुकान पर से आप दवाई लेके खाएंगे तो रोग बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? तो काम का प्रयोग कब होना चाहिए, कितना होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, लोभ का कितना होना चाहिए, कब होना चाहिए, मोह का कब होना चाहिए, कितना होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, अभिमान का कब, कितना, क्यों, किसके लिए, इसके बिना भी बात नहीं बनती। सो इन्हीं बातों को ध्यान रख के आज अंगद जी ने पांव जमाया। कोई भी हिला दे पांव को, और एक एक असुर आए अंगद जी का पांव हिलाते रहे। अब राम जी सोच रहे हैं भाई देखो, अंगद का पांव तो हिल भी जाता, पर लगा दिया था दाव सीता जी पर अंगद ने। अब अंगद के पांव में किसका बल आ गया? राम जी का बल आ गया। इसका एक संदेश यह है कि भगवान की राह में जो कदम चल पड़ते हैं उनमें किसका बल आ जाता है? किसका बल आता है?
भगवान का आया था तो आप लोग चलेंगे, डर रहे हैं कहीं फंस न जाए। भरोसा पक्का जब तक नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी, और भरोसा जब पक्का हो जाएगा तो आपके जीवन में कोई संकट भी नहीं रहेगा। अच्छा ये बताओ, लड़की जो है मायके से ससुराल जाने से पहले विचार करती है कि वहां खाना वाना है कि नहीं, वहां पहुंचती है तो उसको रहने के लिए घर मिलता है कि नहीं मिलता, भोजन करने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन जब एक घर छूटेगा तब न दूसरा घर मिलेगा। यहां तो हम पकड़ के बैठे हैं किसको, संसार को, और भगवान श्री कृष्ण कहते कहते थक गए क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों का परित्याग करके, धर्म है क्या, धारयति इति सः धर्म, जो हमने धारण करके रखा है वही तो धर्म है। जिसको धर्म, जिसको पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, जिसमें बांध के अपने आप को रखा है, वही धर्म है। और किसमें बंधे हैं हम सबसे ज्यादा, बताइए तो आप लोग किसमें बंधे हैं, सबसे ज्यादा परिवार में बंधे हैं। कल एक माई आई, कई बहुरिया बड़ा तंग करती है, हम कहें चलो हमारे साथ सेवा करेंगे, तो कहे कि नहीं नहीं छोड़